हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पैसिव वॉइस चल रहा था। तो ये लास्ट पैसिव वॉइस का टॉपिक है हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, इन दोनों की पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में नहीं बनती है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो फ्यूचर परफेक्ट आज हम पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करते हैं। ध्यान रखना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी अच्छी तरह से टेंस का याद होगा। जैसे अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल विल आएगा, फिर हैव आएगा। ध्यान रखना परफेक्ट टेंस में हैव आता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे हम, ऐसे कैसे उसको पैसिव में उतार देंगे। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर सेल विल आएगा, फिर हैव, और उसके बाद में बिन लग जाएगा। ध्यान रखना है, हैव बिन लग जाएगा। ठीक है ना, सेल हैव बिन, विल हैव बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। ही विल हैव डन दिस वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो दिस वर्क क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखना है कि दिस, दैट, सम, एनी जो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है, उनके साथ में जो वर्ड आता है उसको ऐसे कैसे उसके साथ में रखेंगे। ठीक है, कभी भी उनको अलग नहीं करेंगे, एक ही वर्ड होता है। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको सब्जेक्ट की जगह रख देंगे। फिर विल आ रहा है तो वर्क के अनुसार भी क्या आएगा, विल। इसके बाद में हैव आ जाएगा, फिर हैव के बाद में आपको अपनी तरफ से बीन लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो रही तो डन ऐसे कैसे कर देंगे। फिर बाई और ही को पीछे लाएंगे तो हीम हो जाएगा, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में अगला स्ट्रक्चर है, सॉरी, अगला एग्जाम्पल है, आई शेल हैव रिटन ए लेटर टू यू। ठीक है, तो लेटर और यू दोनों डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट पहले आ रहा है, डायरेक्ट बाद में आ रहा है, लेकिन टू लग के आ रहा है बाद में भी, तो दोनों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहले आता है उससे हम बना कर देखते हैं। तो ए लेटर आ जाएगा, ए लेटर के अनुसार विल आ जाएगा, हैव बीन लग जाएगा, रिटर्न। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, पहले से टू लगा हुआ है तो ऐसे कैसे, टू यू वर्ब के तुरंत बाद में रख देंगे इसको और बाई मी कर देंगे। यदि हम यू से बनाना चाहे तो टू तो हट जाएगा, यू आगे आ जाएगा, फिर विल हैव बीन लग जाएगा, रिटर्न। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था इसमें इनडायरेक्ट ए लेटर, वो ऐसे कैसे वर्ब के बाद में आ जाएगा और बाई मी आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। तो नेगेटिव में जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है सेल विल, उसके बाद में आपको नोट लगाना है और फिर हैव का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वही सेल विल के बाद में नोट लग जाएगा और हैव बिन लग जाएगा उसके बाद में। ठीक है ना, बिन आपको हैव के बाद में लगाना है। फिर वर्ब थर्ड आ जाएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, यू विल नॉट हैव रीड इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, नोट ऐसे कैसे जहाँ पर आ रहा है वहीं पर लगा देंगे सभी सेंटेंस में, आपको ध्यान रखना है। हैव आ जाएगा, फिर इसके बाद में आपको बिन लगा देना है, रीड और बाय यू। ठीक है, इसके बाद में अगला सेंटेंस है, जैसे है सी विल नॉट हैव टेकन टी इन द मॉर्निंग। तो टी आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर विल आ जाएगा, नॉट हैव बीन आ जाएगा, टेकन बाय हर इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे सेल विल स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव आ जाएगा, वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो सेल विल जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही तो स्टार्टिंग में रखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेल विल लगा देना है, फिर नोट, नोट आपको ऑब्जेक्ट के बाद में रखना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, नोट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो विल आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, फिनिश्ड बाय यू। बिल्कुल सिंपल है, हम ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस और देखिए इसका।
विल रोहन हैव संग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, तो विल आ जाएगा, ए सॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद में। फिर हैव आ रहा है तो हैव ऐसे कैसे, और इसके बाद में बिन लगा देंगे और संग आ जाएगा बाय रोहन ऑन द स्टेज। बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेल विल स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर नोट आ जाएगा, ठीक है, फिर हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो सेल विल ऐसे कैसे स्टार्टिंग में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट, और फिर हैव बिन का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखते हैं। विल यू नॉट हैव लर्नड योर लेसन, ठीक है, विल आ जाएगा, योर लेसन, नॉट हैव, बिन लग जाएगा, लर्नड बाई यू आ जाएगा, ठीक है। अगला इसका सेंटेंस है, देखो, विल यू हैव गिवन मी योर पेन, ठीक है। तो देखो सेल में चेंज करेंगे क्योंकि हम मी से बना रहे हैं, मी को आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के अनुसार, आई वी के अनुसार लगता है सेल, फिर हैव बिन लग जाएगा, गिवन योर पेन बाई यू। योर पेन से बनाना चाहते हैं तो विल को चेंज नहीं करेंगे, विल का विल रहेगा, विल योर पेन आ जाएगा, हैव बिन गिवन यू, गिवन टू मी आ जाएगा, और बाई यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये खत्म होती है। इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव, जो डब्ल्यू एच वर्ड से पैसिव स्टार्ट होती है, वो हम पढ़ेंगे।